Today we will discuss over the chapter A Legend of the Northland. It is composed by Poe Carey. Poe Carey. What is about the Northland? As this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. What was the reason of getting Saint Peter angered? The reason is only that that lady was greedy. Greediness compel us to do wrong. Is a negative quality of a person, but in a certain section it is found, as the poet has written in this poem, the lady was greedy. Why she was greedy? Might be some reasons are, as we have talked about, away in the Northland, where the hours of day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them. Northland, जहाँ पर कि दिन छोटे होते हैं, रात बड़े होते हैं, ठंड का समय होता है और इतनी बड़ी रातें होती है कि that we can't sleep. Means we have to sleep twice. रात में आधी ही रात को नींद पूरी हो जाती है, फिर भी लोग सोते हैं. Because the reason is only that the duration of night is too long. रात का ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होता है. हम लोग जनरली 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तो नाइट 8 घंटे से ज़्यादा का रहा होगा. Where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows, and the children look like bears cub in their furry clothes. That region was too cold, where reindeers are tamed, reindeers are fastened, are used for pulling the sleighs. Another thing, the looking of a children looks like cub because in its furry coat, furry clothes. ठंड वाली जगह है, फरी कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे बियर कब की तरह दिख रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थलैंड. दे टेल them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I will tell the tale to you. कहता है मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ. यह कहानी सही है या गलत नहीं जाना है, या हम यह कहें कि इस कहानी में दिखाया गया कि औरतें ग्रीडी है. नहीं मानेंगे कि यह बात सही है, लेकिन जो भी रहे, सही या गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क तो यह बात है, क्या बात है, कि इससे आपको एक लेसन मिलेगा. कहानी में कैरेक्टर कौन है वह नहीं देखना है. ये मैं पोएट के लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू इम्पोज द ब्लेम ओवर द लेडी बाय टेलिंग दैट शी इज ग्रीडी. हम ये कहना उचित भी नहीं होगा और आप लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा कि औरतें बाय नेचर लोभी होती है, ग्रीडी होती है. इस बात को छोड़ दो, बात यह समझो कि इस कहानी से लेसन क्या मिलता है, क्या सीख मिलती है, वो इम्पोर्टेंट है कहानी. राइट. तो व्हाट वाज दैट स्टोरी? कहता है वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो. एक बार सेंट पीटर, कहता है, हेवन से अर्थ पर आए, घूम रहे थे, घूम घूम कर लोगों को उपदेश दे रहे थे. राइट. ऐसा किया करते हैं. गॉड के फॉर्म में बहुत सारे लोग आते हैं और वह लोगों को अच्छी ज्ञान देकर जाते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग. उपदेश देते हैं हम लोगों को, उससे हमें सीख मिलती है. एज द सेंट पीटर इज डूइंग ऑन द अर्थ,
He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth. कहता है कि आए घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे, पूरी दुनिया घूमे, उपदेश दिए। इस क्रम में वह एक कॉटेज के पास पहुंचे। कॉटेज मीन्स स्मॉल होम, अ पुअरली बिल्ट होम, दैट इज कॉल्ड कॉटेज। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर क्या देखा कि एक वुमेन केक बना रही थी और उसे चूल्हे पर सेक रही थी, यानी केक बना रही थी। आप इतना समझिए कि ब्रेड बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। दिन भर घूमते, प्रीचिंग देते, काफ़ी भूखा गए थे, काफ़ी भूख लगी थी उनको। किनको? सेंट पीटर को काफ़ी भूख लगी थी। इसलिए उसने उस औरत से कहे कि आपके स्टोर में जो ब्रेड है उसमें से आप हमें एक निकाल के दे दीजिए, ताकि हम भूख मिटा सकें। अगर भूख नहीं होती तो अनाज नहीं होता, लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भूख ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को मजबूर कर देता है। काम करें, काम के बदले पैसे, पैसे से अनाज, और अनाज से फिर भूख को मिटाया जाए, है ना। Quench of thirst is easy nowadays, especially in our locality, because we have lots of pure water, means drinkable water we have, but in bigger cities we have to purchase it also. बड़े शहर में भी खरीदना पड़ता है। As the same you may say that कि हमारे यहाँ अनाज की कमी नहीं है, अनाज उपजाते हैं और खाते हैं। बट सेंट पीटर तो अनाज उपजा नहीं रहे थे, वह तो घूम घूम कर प्रीचिंग कर रहे थे, और इस क्रम में जहाँ भूख लगी वो डिमांड कर दिए। उसी डिमांड क्रम में उन औरतों से डिमांड भी कर दिया। तो डिमांड कर दिए भाई, तो वह इनकार नहीं करती है देने से, बट ग्रीड एपियर्स बिफोर हर, यह लोभ, लालच उसके सामने आ जाता है। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक। लोभ है, लोभ में तो भाई बड़ा केक दे नहीं सकती क्योंकि वह लोभी हो गई। लिटिल केक बनाई, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसको पकाने के लिए रखी, शी लुक्ड एट इट एंड दाउ इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जितना बड़ा देना चाहती थी उससे बड़ा हो गया, जितना बड़ा देना चाहती थी उससे बड़ा हो गया। वह तो लोभ और उसके हॉबी होते जा रहे हैं कि नहीं हमें इतनी बड़ी ब्रेड नहीं देना है, तो नहीं दी होगी, स्वाभाविक बात है, क्योंकि छोटा देना चाहती थी, ये तो बड़ा दिखने लगा, नहीं देना चाह रही है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first has done. इस बार उसने छोटी डो बनाया कि छोटा, लेकिन इस बार भी जब वह बनाई तो वह बड़ा होकर के पहले वाले इतना हो गया। बिकॉज गॉड इज टेकिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा ले रहा है, सब गॉड की मर्जी से होता है, हमारे तुम्हारे मर्जी से कुछ नहीं होता। यह भी उतना ही बड़ा हो गया। देन से टुक टिन स्काफ ऑफ डॉग, इस बार उसने और छोटा कर दिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, जब उसको रोल करके फ्लैट किया, एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, पतला पतला सा एकदम। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन यह भी उसका हिस्सा नहीं बना। क्यों? कि इट इज एज बिगर एज द अर्लियर वन। कुछ भी करे वह तो छोटा ब्रेड बनता ही नहीं है, वह तो उतना ही बड़ा हो जाता है। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम्ड टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेम। इस बार तो उसने कहा कि नहीं, हम जितना बड़ा देना चाहते हैं उतना बड़ा होता नहीं, बड़ा ही हो जाता है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, और सब समेट कर अपने सेप में रख दी। क्यों रख दी? कि बिकॉज शी इज ग्रीडी, वह लोभी है, वह देना नहीं चाहती है, और वह अपने सेप में रख दी। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, यही कारण था एंगर होने का। यह देख करके सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, गुस्सा कब आता है? जब हम हंग्री होते हैं या फिर इन बॉदर्ड होते हैं, दिक्कत परेशानी मुसीबत में होते हैं,
तो गुस्सा आता है। सेंट पीटर भी भूखे थे, पूरी दुनिया में उपदेश देकर आए थे, भूख होने के वजह से उसे गुस्सा आ गया। जनरली लोग यही कहेंगे, बट पोएट की दो मंशाएं। गुस्सा जनरली लोग यही समझता है गुस्सा इसलिए आया कि सेंट पीटर भूखे थे, इसलिए गुस्सा आया। रीजन तो यह भी हो सकता है गुस्सा उस औरत के बिहेव पर आया, उस औरत के लोभ को देख कर के आया। सोचने वाली बात है। वो तो गॉड के फॉर्म में है, उनको भूख से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ ज़्यादा क्या बनता है कि उस औरत के बिहेव, उस औरत के ग्रीडीनेस को देखकर गुस्सा आया, नहीं गुस्सा आया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड ए फेंट एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट। कहता है इतनी ऐसी औरत ही काफ़ी है इस सेंट को उस्काने के लिए। औरत, ये वुमेन जो ग्रीडी है, सारे वुमेन की बात नहीं, जो ग्रीडी है, वह ग्रीडीनेस ही काफ़ी है उसको प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए। ग्रीड इज द नेगेटिव क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। याद रखना, हर आदमी में होता है, थोड़ा बहुत कम, सब में लोभ है, किस में लोभ नहीं है, हर आदमी में लोभ है। लेकिन मेल और फीमेल के कंपेयर करें तो ज़्यादा लोभ फीमेल में दिखता है। मेल उतने लोभी और जिलसी नहीं होते जितने की कंपैरेटिवली वुमेन होती है, राइट। अगर वुमेन नहीं होती तो इस कहानी में कैरेक्टर किसी मेल को बनाते, पोएट ने किसी मेल को नहीं बनाया कैरेक्टर, लोभी दिखाए किसको, औरत को। आप देखना कहानी सुनाएगा, अगर एक दरिद्र भूखे की कहानी है तो वहाँ ब्राह्मण जोड़ देगा। भाई सब ब्राह्मण क्या दरिद्र और ऐसे होते हैं? नहीं होते, फिर भी क्यों जोड़ देते हैं? यहाँ भी वुमेन को कैरेक्टराइज किया गया, कैरेक्टर वुमेन को ही बनाया ताकि यह सूट करे, एक लोभी होने का सूट करे। किसी मेल के साथ बनाता तो इतने सूट नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। एंड ही सेड, और कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो। स्वार्थी, सेल्फिश, वन हु थिंक्स फॉर वन सेल्फ, जो खुद अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। अगर वह दूसरे के बारे में सोचती तो कोई ना कोई उसको ब्रेड दे देती, लेकिन वह तो सिर्फ अपना ही सोच रही है, सेल्फिश है। सेंट ने कहा तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। एंड डेविल इन अ ह्यूमन फॉर्म, जो कि आदमी के फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हारे पास फूड है, तुम्हारे पास शेल्टर है, तुम्हारे पास आग है, भूख मिटा सकते हो, आग से गर्मी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी खराब चीज़ तुम्हारे पास है, तुम ग्रीडी हो, तुम सेल्फिश हो, ठीक है। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम्हें भोजन दिया, किसने दिया? गॉड ने दिया। हर कुछ गॉड प्रोवाइड कराते हैं, गॉड ने दिया और तुम किसी को देना नहीं चाहती हो, तुम सेल्फिश हो। देता वह नहीं है जो स्वार्थी है, जो लोभी है, ग्रीडी है। तुम ग्रीडी हो, तुम सेल्फिश हो। जाओ तुम्हें शराब देता हूं, ऐसे बर्ड होने का शराब दूंगा कि जिसको भोजन आसानी से नसीब नहीं होगा। वो कौन सा बर्ड है धरती पर जिसको आसानी से भोजन प्राप्त नहीं होता है? वुड पीकर। क्यों जानते हो? अपना मुंह पटक पटक करके, खूब मेहनत करके थोड़ा सा कीड़ा निकाल पाता है। समझो कि कितनी मेहनत से उसे भोजन मिलती है। तुमको मैं ऐसे बर्ड होने का श्राप देता हूं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। फिर क्या हुआ? नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर फॉर शी वाज चार्ज टू बिल्ड। इसी बीच क्या हुआ? घर के ऊपर चिमनी लगे थे जिससे धुआं निकलता है। वह औरत टर्न हो गई
सेंट पीटर के श्राप से वह क्या हो गई, वह चिमनी से उड़ गई, चिमनी से बाहर निकल गया, एक भी वर्ड नहीं बोला। एंड क्या दिखा, उड़ा तो एक वुड पिकर बन के उड़ा। और क्या था, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन द हेड, उसके हेड पर स्कारलेट कैप था। वुड पिकर के हेड पर देखना एक रेड पैच है, स्कारलेट कैप है। दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो वैसा ही रह गया, बाकी सब कुछ बदल गया। वो औरत किस में बदल गई, वुड पिकर में, लेकिन उस औरत के माथे पर जो स्कारलेट कैप था वह रह गई, ठीक है। बट ऑल द रेस्ट हर क्लोथ्स वर बर्न्ट, लेकिन बाकी सारे कपड़े उसके जल गए उस चिमनी से जो बाहर निकला। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और वह आग में जलकर कोल की तरह हो गया, काला हो गया। देखना वुड पिकर का पूरा बॉडी वह बर्न्ट दिखता है और हेड काफी शाइनी है। स्कारलेट कैप ही सिर्फ रह गया, बाकी पूरा बॉडी बर्न्ट हो गया, जो आज हम वुड पिकर को देखते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन अ ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कहता है आज स्कूल जाने वाले बच्चे जब उधर से गुजरते हैं तो देखता है वह वुड पिकर दिन भर बोरिंग एंड बोरिंग नहीं, दिन भर छोटे से भोजन के लिए दिन भर लगा हुआ है। हार्ड सेल ऑफ ट्री को, बार्क ऑफ ट्री को काट करके अपने चोंच से छोटा सा भोजन निकाल पाता है। एक कंजूस होने की सजा कितना बड़ा मिला, तुमने किसी को भोजन नहीं दिया, तुम्हें भी भोजन आसानी से नहीं मिलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वह औरत अच्छी होती, सेंट पीटर को फूड दिया होता, तो सेंट पीटर उसे ब्लेस किए होते और वह अच्छे फॉर्म में रहता, लेकिन उसके लोभी ग्रीडीनेस को देखकर उसे ऐसे बर्ड में टर्न कर दिया जिसको आसानी से अब भोजन भी नहीं मिल पाता है। तो यू थिंक इस धरती का नियम है, इस धरती को चलाता गॉड है, गॉड के मर्जी से सब कुछ चलता है, हमें गॉड के हिसाब से जीना पड़ेगा। एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। क्या है कि जनरली यह सवाल उठता है, बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। आसान सा बात है, सही वही है जो गॉड को अच्छा लग रहा है, गलत वह है जो गॉड को अच्छा नहीं लगता है। अगर गॉड के नज़र में वह चीज़ें सही है तो आपको ब्लेस मिलेगा, गॉड के नज़र में वह चीज़ें गलत है तो आपको कर्ज मिलेगा। हम लोग रामायण महाभारत में भी बहुत ब्लेस वाली कहानी पढ़े हैं कि गॉड को प्रसन्न कर लिया, गॉड ने कहा मांगो जो मांगना है, जो मांगना है मांग लो, लेकिन गॉड नाराज हो गए तो जला दिए, मार दिए, राज कर दिए। तो जीवन में हमें यही सोच कर चलना है कि यह बॉडी गॉड ने दिया है, गॉड के हिसाब से काम करने हैं, गॉड के विल के अगेंस्ट काम किए तो हमें कर्ज मिलेगा, और गॉड के विल के हिसाब से काम किए तो हमको ब्लेस मिलेगा। आपने भी देखा कि वह औरत लोभी और ग्रीडी था, कैसा हो गया। क्या लगा आपको कि हम लोगों को लोभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप लोभी होते हो तो आप भी नेक्स्ट जन्म में क्या बनोगे? वुड पिकर। दिन भर मेहनत करोगे, इतनी सी भोजन मिलेगी। वह भी मेहनत सिंपल मेहनत नहीं है, साधारण मेहनत नहीं है, अपने ही चोंच से उतने हार्ड सेल को काट करके तब भोजन मिलता है। तो ये धरती का नियम है और उस नियम के हिसाब से जीना पड़ता है। बट जैसे ही हम लोग इस धरती पर आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, एनवाइंग हो जाते हैं, एक दूसरे का बीटर इनिमी हो जाते हैं। तो बीइंग बीटर इनिमी
इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीडीनेस। लोभ के वजह से ही लोग एक दूसरे का दुश्मन होता है। गुस्से से दुश्मन तो बहुत कम लोग हुए, लेकिन लोभ से ज़्यादा दुश्मन हो गए। तुम्हारे पास देखा लाख रुपीज है, मैं दुश्मन हो गया, तुमको गोली मार दूंगा, 10 लाख रुपए छीन लूंगा। ग्रीड से हुआ दुश्मन। एंगर से दुश्मन तब आपको किसी ने मारा तो आपका वह दुश्मन हो गया। ऐसा बहुत कम है। मारने के पीछे भी रीजन होगा, वहां भी कोई ना कोई ग्रीड छुपा होगा, कोई ना कोई सेल्फिशनेस छुपी होगी। तो ये ग्रीड, एंगर, सेल्फिशनेस, जीलसी, ये नेगेटिव क्वालिटी है। इस क्वालिटी को असाइड करना है, अलग करना है, हटाना है, तो आप एक अच्छे फॉर्म में रहोगे। गॉड ने जैसा फॉर्म तैयार किया उस फॉर्म में रहोगे। अच्छा बनने के लिए आपको पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, निगेटिव नहीं। पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप करते हो तो क्या होता है कि आपके अंदर अच्छाई आएगी। निगेटिव क्वालिटी डेवलप करोगे आपके अंदर बुराई क्रिएट होगा। तो सोचो, यह जो बॉडी जो पायस है, परफेक्ट पायस है, इसके अंदर हम गंदा चीज भरे तो गंदे हो गए, अच्छी चीज भरे तो अच्छा आदमी हो गए ना। बहुत सारे पोएट ने तो कहा कि दिस बॉडी इज द रेस्टोरेंट लाइक। यह शरीर एक रेस्टोरेंट की तरह है। कभी अच्छाई आ जाता है तो जैसे अच्छाई आता है वैसे बुराई चला जाता है। जब बुराई आया तो अच्छाई चला गया। बुराई आना इन द सेंस ऑफ कि दुख में होना। हमारे पास कभी दुख आते हैं, कभी सुख आता है। जब दुख आता है तो सुख चला जाता है, और सुख आता है तो दुख चला जाता है। यह भी गॉड ने कहा कि सुख और दुख तो आता जाता रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास आए सुख को आप कितने दिन तक समेट कर रख सकते हो। डिपेंड इस बात पर करता है। नहीं तो अगर आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटी है तो दुख ज़्यादा दिन रह जाएगा और सुख कम दिन रहेंगे। आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी है तो दुख तो आएगा, लेकिन वो जल्दी चला जाएगा और सुख लंबे समय तक रहेगा। सुख लंबे समय तक रहेगा। जीवन लेने का अर्थ है कि जीवन में दुख घोलना कि सुख को बढ़ाना। कोई भी आदमी दुखी रहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों है? आज दुनिया दुखी क्यों है? कभी कोई इंसान नहीं सोचता कि हम दुखी क्यों हैं। सेंट पीटर ने कहा हम दुखी इसलिए हैं कि हम लोभी हैं, हम लालची हैं, हम ग्रीडी हैं, हम सेल्फिश हैं। दुखी इसलिए है हमारी इच्छाएं, मन में उठने वाली इच्छाएं उतनी ना कर ले जिसको पूरा ना कर सके, दुख होगा। बुद्ध ने कहा कि हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। अभी मेरी इच्छा होगी लग्जरियस कार खरीदने की, खूब इच्छा कर रहे हैं, दूसरे को देखते हैं घूमता है, वो घूमता है, हमें भी होता, लेकिन हम उसके लिए सक्षम ही नहीं है तो हमें दुख होगी। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम कैपेबल नहीं है तो इतनी इच्छा क्यों करें? नहीं तो दुख नहीं होगी। तो इच्छा, लोभ, लालच ये जो है यह हमें दुख की तरफ ले जाता है। आप सुखी तभी रह पाइएगा जब आप किसी दूसरे को सुख दीजिएगा। उस ओमन ने सेंट पीटर को खुश नहीं कर सका, इसीलिए वो दुखी रहे। नहीं, सिंपल सा बात है कि हम सुख की इच्छा तो जरूर रखते हैं। हर समय हर आदमी सुख की इच्छा रखता है, लेकिन सुख कैसे रहे हमारे पास, हम उस चीज को जानते ही नहीं है, या जानते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं, जिसका परिणाम हम लोग भुगतते हैं। हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि माई माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड so that we can make ourselves happy। कहता है ना, आपत्काल विनाशहि बुद्धि। जब काल आता है तो बुद्धि, विवेक सब खत्म हो जाता है।
वहां पर भी वुमेन की बुद्धि खत्म हो गई, विवेक समाप्त हो गया कि आए हुए अतिथि को भोजन देना चाहिए, विवेक खत्म हो गया। कोई आदमी भूखा है उसको अनाज देना है, ये विवेक समाप्त हो गई, तो विपत्ति में पड़ गए। हमारा मेंटालिटी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड का होना चाहिए। नेगेटिव तो हर कोई डेवलप कर लेता है और अपने जीवन में तकलीफ झेलता है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, यह बड़े तकलीफ से आपको मिला है, गॉड के ब्लेस से मिला है। अब गॉड के ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। गॉड ने हमें क्रिएट किया, अर्थ पर जाओ और सर्व द अदर नीडी पर्सन्स, हेल्प द अदर पुअर पर्सन्स, लेकिन यहाँ आते हैं तो खुद को सर्व करते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, यानी सेल्फिश हो जाते हैं, तो गॉड पनिश करते हैं कि जाओ तुम्हें मरना पड़ेगा। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप का मजदूरी मौत है, जो मजदूरी हम लोग को मिल जाता है। तो भाई बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, इन वेदास में भी कहा गया, रिलीजियस बुक में भी कहे जाते हैं, यह बॉडी एक टेम्पल के तरह है। गॉड लिव्स इनसाइड, हम जानते हैं गॉड हमारे अंदर है, अंदर में गॉड है, लेकिन भूल जाते हैं कि गॉड भी है और गलत काम करना शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी गॉड है, गॉड अंदर में है, फिर भी चोरी कर रहे हैं। उस समय भूल गए कि हम चोरी कर रहे हैं, अंदर का गॉड हमको बताएगा ऐसा मत करो। क्या गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ऑलमाइटी, भगवान तो सब जगह है, हर जगह भगवान है। जब हर जगह भगवान है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह है, फिर भी हम जब चोरी करते हैं तो उस समय भूल जाते हैं कि गॉड देख रहा है हमको, भूल गए नहीं। और वही गॉड क्या करता है, हमको पनिश करते हैं। तो ये जो दो सिस्टम है, ब्लेस और पनिश, ये सिस्टम हम ना चाहते हुए भी हमको झेलना पड़ता है, बिकॉज इसको डायरेक्ट कौन करता है, गॉड करते हैं। गॉड के इच्छा के अगेंस्ट गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। यानी जीवन में वैसे काम नहीं करने हैं जो गॉडली नहीं है, अच्छा नहीं है, जो गॉड को पसंद नहीं है, वह काम नहीं करना है। गॉड किसी को मर्डर करने के लिए कहते हैं नहीं, किसी को सताने के लिए कहते हैं नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा करने के लिए कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि गॉड ने हमें यह करने नहीं कहा है, लेकिन भूल जाते हैं और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो भाई यह बराबर याद रखिएगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करोगे आपको गॉड ब्लेस देंगे, आप बुरे कर्म कीजिएगा आपको गॉड पनिश करेंगे। देखिए, गॉड ने हमें दो आंखें दी, कहाँ दिया, सामने, कि ताकि आप आसानी से देख सको क्या अच्छा है क्या बुरा है। आंख का मतलब हमें देखकर चलना नहीं है, हमको देखने के लिए नहीं दिया है। सिर्फ आंख का मतलब नजरिया भी होता है, सोच भी होता है, समझ भी होता है, लेकिन ये आंख ऐसा दे दिया कि हम सिर्फ दूसरे को ही देखने लगे, अपने को देखते ही नहीं है, अपने को देखते नहीं। एक राइटर ने लिखा था कि इंसान को अपनी बुराई और अपनी पीठ नहीं दिखता, क्योंकि आंख का सामने में दे दिया गॉड ने, गलती कर दिया ना। बोला गलत नहीं है, मन की भी आंखें होती हैं, अपने मन से खुद को समझो कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहे कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। सपोज यू आर द स्टूडेंट्स एंड योर ओनली वर्क इज स्टडी, और उसको ऑनेस्टली कीजिए,
आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो आप दगा कर रहे हो गॉड के साथ। हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, अगर हम ना पढ़ाएं तो हम अपने मालिक के प्रति दगा ही नहीं कर रहे हैं। गॉड भी हमें देख रहे हैं कि हम अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए हमें पैसे देते हैं और हम काम चोर हो गए। हम उतना काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उतना पैसा ले रहे हैं, तो आई एम सिनर। आपका भी काम है पढ़ना, आप भी यदि नहीं पढ़ रहे हो तो गॉड देख रहे हैं कि आप भी अपने काम के प्रति नकारा हो गए हो, आपको भी सजा मिलेगा। जो ईमानदारी से पढ़ता है वेल जॉब कर रहा है, जो ईमानदारी से नहीं पढ़ता है तो वो घिसट घिसट के मर रहा है। दिस इज द पनिशमेंट ऑफ द गॉड। ड्यूटी फर्स्ट थिंग होता है, आप भी अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको भी गॉड ब्लेस करेंगे। ऑनेस्ट ड्यूटी, ईमानदारी से किया गया ड्यूटी, यह नहीं कि घर से आए स्कूल चले आए स्कूल से चले गए। हमारा काम था स्कूल जाना, यही कहता है। लेकिन काम पढ़ना है आपका, ऑनेस्ट स्टडी करना है, वो वाली काम करने हैं, आना और जाना नहीं करना है। ऑनेस्ट स्टडी काम के लिए है। आप भी ऑनेस्ट स्टडी कीजिए, आपका भी लाइफ ब्राइट होंगे। आपको लगेगा गॉड ने मेरे लाइफ को बना दिया। आप नहीं पढ़ेंगे, आपका लाइफ घिसट घिसट कर चलेगा, तो कहोगे भगवान हमें बर्बाद कर दिया। तो ठीक तो किया, क्योंकि आपने ड्यूटी ईमानदारी से नहीं की। उसी तरह कहा गया है कि ड्यूटी और एक्टिविटी, ये दो चीज़ सही रखिए, आप पनिश नहीं होइएगा। लेकिन हम लोग इस सेल्फिश वर्ल्ड में जीना शुरू करते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं, तो वहाँ आकर सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन इसके बीच से भी जो बाहर निकल जाता है वो अपना लाइफ बना लेता है। तो दिस इज द मोटो, आप जैसा काम कीजिएगा आपको उसी तरह से गॉड पनिश करते हैं। अच्छा कीजिएगा आपको ब्लेस देते हैं, बुरा कीजिएगा आपको पनिश मिलेगा। सो मेंड योर हैबिट, मेंड योर एक्टिविटीज एंड यू थिंक योर सेल्फ दैट आई हैव टेकन बर्थ ओनली फॉर द ब्लेस ऑफ गॉड एंड गॉड हैज सेंट अस to serve the other needy people and to do the better things in favor of human beings and animals also. It's our main prospect of our life. आप लोग भी मेंटेन कीजिए, आपको भी गॉड ब्लेस करेंगे।